गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। लास्ट एपिसोड में आपने देखा द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडियन ऑयल। अभी हम लोग हैं काजा में और ये मॉर्निंग व्यू है हमारे जोस्टल के सामने का ऑफ काजा। हमारा अगले 2 दिन का स्टे इसी जोस्टल में है। और ये रहा ड्रोन व्यू हमारे जोस्टल एरिया का। काजा का एलिवेशन अराउंड 12,000 फीट एबव सी लेवल है और ये स्पीति वैली का सबसे बड़ा टाउनशिप एंड कमर्शियल सेंटर है। काजा टाउन को ओल्ड एस काजा खास एंड न्यू एस काजा सोम सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। काजा का रूट वाया NH 505 थ्रू किन्नौर पूरा साल खुला रहता है एक्सेप्ट जब हेवी स्नोफॉल या लैंडस्लाइड हो। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। नीचे स्पीति रिवर, पीछे पहाड़ और ऊपर नीला आसमान। काजा में जनवरी में टेम्परेचर एज लो एज -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ओल्ड काजा में किंग्स पैलेस है और न्यू वाले में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। काजा इज फेमस फॉर पिन पार्वती ट्रेक। शिमला और मनाली से रोज 2 बसें काजा के लिए निकलती है। शिमला से एक बस सुबह और दूसरी शाम को निकलती है, जहां की मनाली से दोनों बसें सुबह ही निकलती है। आज हम लोग काजा से लांगजा, हिक्किम, कॉमिक विलेज और की मोनेस्ट्री विजिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लांगजा जा रहे हैं, जिसका डिस्टेंस अराउंड 16 किलोमीटर है फ्रॉम काजा। फाइनली हम लोग लांगजा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग हैं द लार्ज बुद्धा स्टैचू के सामने। दिस बुद्धा इज वेस्ट फेसिंग और गांव वाले इन्हें गांव का कुल देवता मानते हैं। द सीरीन गोल्डन लार्ज बुद्धा स्टैचू एट लांगजा, situated at a height of around 14,500 feet, is believed to be 1,000 years old. The primary attraction of Langza is this grand Buddha statue overlooking the village. The sight of Lord Buddha sitting in the lap of mighty Himalayas all around is a sight to behold. लांगजा गांव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लांगजा गोम्पा मीनिंग अपर लांगजा और लांगजा योंगमा माने लोअर लांगजा। इसमें अराउंड 160 लोग रहते हैं और अप्रॉक्स 30 से 40 घर होगा। लांगजा विलेज इज फेमस फॉर फॉसिल्स। सबसे ज़्यादा फॉसिल यही मिलता है, इसलिए कभी कभी इसको फॉसिल विलेज भी कहते हैं। यहाँ पर एक फॉसिल सेंटर भी है, जहाँ पर आप मरीन फॉसिल्स देख सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। Just see the serene beauty of Langza village. Winters में life is not easy in Langza और यह गांव नॉर्मल सिविलाइजेशन से पूरा कट जाता है due to the amount of snowfall which covers this region. अब हम लोग निकल पड़े हैं लांगजा से हिक्किम के लिए, जो कि अराउंड 8 किलोमीटर दूर है लांगजा से। देखिए यहाँ का रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है फॉर द टूरिस्ट। हम लोग पहुंच चुके हैं लांगजा से हिक्किम। हिक्किम टूरिस्टों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है एज इट्स क्लेम्स टू हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। चलिए हम लोग भी देखने चलते हैं। हिक्किम गांव की ऊंचाई अराउंड 14,400 फीट है और यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो अराउंड
5 नवंबर 1983 को एस्टैब्लिश हुआ था। कुछ साल पहले तक वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी इसी गांव में था, लेकिन अब उसे तशीगंग गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ हिक्किम में भी फॉसिल मिलता है और चाओ चाओ कंग निल्दा पीक का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के एकदम नज़दीक। यहाँ पर एक तो रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पर यू कैन फिल अप योर टमी। यहाँ पर पोस्ट कार्ड्स 40 रुपीज़ का मिलता है, जिसे आप अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, जो कि अराउंड 14 से 15 दिन में डिलीवर हो जाता है। और ये रहा पोस्ट बॉक्स। यू कैन सी द वर्किंग आवर्स ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू एक्सपीरियंस नेचर एंड फाइंड योर इनर सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हिक्किम विलेज में हैं, जिसका एलिवेशन अराउंड 14,400 फीट से अबव सी लेवल। अभी हम लोग हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, दैट इज इन हिक्किम। देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत सारे पोस्ट कार्ड भी पोस्ट किए यहाँ से। लेट्स सी ये पोस्ट कार्ड कब हमारे घरों पे, दोस्तों के घर पे पहुँचता है। द सीन आउट हियर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नीचे पहाड़, ऊपर नीला नीला आसमान और बीच बीच में बादल। द स्पीति वैली ट्रिप हैज़ बीन वंडरफुल, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप। मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, कुछ देर में फिर से आपसे मिलते हैं इन कॉमिक विलेज। सी यू सून। अब हम लोग निकल रहे हैं हिक्किम से कॉमिक के लिए, जो अराउंड 3 किलोमीटर्स है फ्रॉम हिक्किम। हम लोग पहुंच चुके हैं कॉमिक विलेज। दिस विलेज इज कनेक्टेड बाय द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, claiming to have the world's highest restaurant. Comic literally means eye of the snowcock. Comic is around 19 km from Kaza and it's at an altitude of around 15,000 feet. कभी कभी इसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज भी बोलते हैं। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है जो अराउंड 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड गोम्पास इन इंडिया। वुमेन को यहाँ पर प्रेयर के समय एंटर करने नहीं दिया जाता है। जस्ट सी द व्यू। इंडिया में हर जगह ऐसा व्यू देखने नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको स्पीति आना पड़ेगा और यहाँ पर भी फॉसिल मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं कॉमिक विलेज में, जो कि अराउंड 15,500 फीट अबव सी लेवल है। अभी हम लोग रुके हैं वर्ल्ड्स का हाईएस्ट रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। देखिए, व्यू यहाँ का बहुत ही सुंदर है। पास में ही है मोनेस्ट्री कॉमिक विलेज का। अभी लंच कर कर हम लोग मोनेस्ट्री में जाएंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे की मोनेस्ट्री के लिए। चलिए, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में की मोनेस्ट्री में। टिल देन, एंजॉय द व्यू। इस गांव का पॉपुलेशन अराउंड 150 है एंड इज अ होम टू अ डजन ऑफ हाउसेस। विंटर टेम्परेचर यहाँ पर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है and is cut off from the rest of the world.
This monastery houses the Maitreya Buddha, that is the future Buddha. लोग मानते हैं कि ये पूरे गांव का ध्यान रखते हैं. The 14th century monastery has a fortified castle made of slanted mud walls. लांगजा, कॉमिक और हिकिम विलेज घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं की मोनेस्ट्री के लिए. देखिए कितना खूबसूरत व्यू है. ये व्यू आपको स्पीति वैली में हर जगह देखने को मिलेगा. की मोनेस्ट्री कॉमिक विलेज से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है. हम लोग यहाँ से की मोनेस्ट्री जाने के लिए यू टर्न ले लेंगे ऊपर की तरफ. लीजिए फाइनली हम लोग की मोनेस्ट्री के सामने आ गए हैं. की मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति रीजन में सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है. वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश. इसका ऑल्टीट्यूड अराउंड 4166 मीटर हाई है. की monastery is believed to have been established by Brompton, who was a student of Atisha, a famous teacher of the 11th century. यहाँ सामने बोर्ड पर की मोनेस्ट्री का हिस्ट्री लिखा हुआ है. यहाँ पर अराउंड 250 से 300 लामा रहते हैं who are spiritual leaders in Tibetan Buddhism. यहाँ पर गेलुक सेट के टिबेटन बुद्धिस्ट मॉन्क रिलीजियस ट्रेनिंग देते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं की मोनेस्ट्री, जो अराउंड 14,600 फीट ऊंचा है सी लेवल से. ये मोनेस्ट्री अराउंड 1000 ईयर्स पुराना है. वन ऑफ द अर्लिएस्ट सेंटर्स ऑफ लामास. चलिए मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में. बाय बाय. ये रहा की मोनेस्ट्री का मेन गेट. की मोनेस्ट्री पर मंगोल्स ने बहुत सारे हमले किए थे. नेवरदलेस, इन द ईयर 2000 it witnessed a grand celebration of completing 1000 years in the esteemed presence of Dalai Lama. इस मोनेस्ट्री के अंदर बहुत सारे वेपन्स भी रखे हुए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन्वेडर्स से लड़ने के लिए यूज किया जाता होगा. जस्ट सी द मिसमराइजिंग व्यू फ्रॉम की मोनेस्ट्री. ढलता हुआ सूरज, ये पहाड़, ऊपर नीला आसमान. यहाँ मोनेस्ट्री में 3 फ्लोर्स है. फर्स्ट फ्लोर में देवी देवताओं की मूर्ति है. सेकंड फ्लोर में एक हॉल है जहाँ पर विजिटर अलाउड नहीं है, ओनली मॉन्क्स अलाउड है. और थर्ड फ्लोर में 2 हॉल है. एक में मैत्रेय बुद्धा जी का स्टैचू रखा हुआ है और दूसरे में लोचावा रिंगचेन जैंगपो जी की 18वीं इनकारनेशन की अस्थियां रखी हुई है. ये सामने न्यू प्रेयर हॉल है. की मोनेस्ट्री में रहने और खाने की व्यवस्था भी है एट मिनिमम रेट. यहाँ मोनेस्ट्री में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू भी है और यहाँ पर बहुत सारी थंका पेंटिंग्स भी है. अब शाम हो चुकी है
और हम लोग निकल चुके वापस काजा के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। लांगजा, हिक्किम, कॉमिक और की मोनेस्ट्री देख के बहुत अच्छा लगा। हॉस्टल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग काजा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं। पहले ये शाम ढलते ही बंद हो जाया करता था, बट अब ये रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस मार्केट में जरूरत की सारी सामान मिल जाया करती हैं। यहाँ पर एक SBI का ATM भी है। यहाँ पे बहुत सारी सोविनियर के शॉप है। हम लोग भी यहाँ से कुछ सोविनियर खरीदेंगे। द बेस्ट टाइम टू विजिट काजा इज फ्रॉम मई टिल अक्टूबर। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और बहुत सारे होटल्स भी बंद हो जाते हैं। काजा में रेनफॉल बहुत कम होती है, अराउंड 10 से 15 मिनट, वो भी साल में 1 से 2 बार। इस काजा मार्केट में कुछ दुकान है जहां से आप बाइक रेंट पर ले सकते हैं। दिस पिटी ट्रिप हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। ये काजा का सबसे बड़ा सोविनियर शॉप है। देखिए कितनी सारी चीजें मिलते हैं यहाँ पर एज सोविनियर्स। इवनिंग स्नैक्स खाने के लिए हम लोग आ चुके हैं काजा मार्केट का बहुत ही नामी रेस्टोरेंट द हिमालयन कैफे। ये यहाँ का सिटिंग एरिया है। द एटमॉस्फेयर इज रियली वाइब्रेंट। वी ऑर्डर्ड कोल्ड कॉफी, मोमोज एंड सैंडविच विच हैड रियली नाइस टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एट द हिमालयन कैफे काजा। हमारे साथ है द हिमालयन कैफे की ओनर विशाखा जी। आप इस कैफे के बारे में कुछ बताइए। सर, हमारा कैफ़े 6 साल पहले हमने इस्टेब्लिश किया है एंड we try to fulfill all your food cravings when you're on the mountains. हम Indian, Chinese, continental, grilled food, local food सारा सर्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप काजा आएँ, please give us a chance to serve you. It will be our privilege to serve you. Please do come. We also had a very good evening snack and dinner, whatever you want to say. Thank you so much, sir. और टूरिस्ट कब तक आते हैं इस काजा में? So usually सीजन हमारा शुरू होता है मार्च एंड अप्रैल से, विच इज़ द समर सीजन, और ये चलता है टिल अक्टूबर एंड। उसके बाद दिसंबर में विंटर टूरिज्म होता है। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज विंटर टूरिज्म। और ये कोविड के समय में कैसे रहा है आपका रेस्टोरेंट? 2020 तो स्पीति वैली क्लोज था सर। 2021 में जब हमने मार्च में खोला, मार्च अप्रैल वाज वेरी गुड बिजनेस। आई थिंक पीपल वर क्वाइट टायर्ड, दे वांटेड टू ट्रैवल। मई में फिर दोबारा सेकेंड लॉकडाउन हुआ, सो रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमने ऑपरेट किया। जून जुलाई वाज गुड। अब तक तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा ही चल रहा है एंड वी आर होपिंग दैट एवरीबडी इज सेफ। वी नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। वी हैव ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ फैमिली and by the grace of God everything gets okay and fine soon. It was nice talking to you. Wonderful. Hope you grow. Thank you so much. See you again soon in future. Very soon. Thank you so much. चलिए इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।